अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू इको एसएप। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो हमने ऑलरेडी जियोग्राफी क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा, वो नहीं देखा अभी तक, तो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आप वहाँ से चेक करके आप वो लेक्चर पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप इस पे आ सकते हैं ताकि आपको ईजी हो समझने में। तो ये उसी चैप्टर का पार्ट सेकंड है। बहुत इजी है, फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो हमने ऑलरेडी कर लिया है पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में जो है हम लोग फैक्ट बेस्ड मोस्टली पढ़ेंगे। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये चैप्टर हमने 2 ही पार्ट्स में किया है, यानी कंप्लीट हमारा 2 पार्ट्स में हुआ। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, बहुत ईजी चैप्टर होने वाला है। एंड आई होप कि आप जो है बुक्स पढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली और ताकि आपकी जो है एग्ज़ाम्स में परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये पार्ट सेकेंड, जिसमें हम सबसे पहले इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, यानी किस तरह से इंडिया के रिलेशंस दुनिया के साथ कैसे हैं, या किस तरह से क्या 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 हिसाब किताब है जब हम इंडिया की बात करते हैं रिलेटेड टू द वर्ल्ड। तो सबसे पहली चीज़ हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी ये देख लिया है कि इंडिया ने जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे दिया है। अब सेकंड चीज़ ये है कि इंडिया की लोकेशन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड देखते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से नहीं, विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड देखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इंडिया जो है ये लोकेटेड है सेंट्रली बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ओके, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में अगर आप इस मैप पे देख ले तो आपको साफ नज़र आएगा, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है एंड ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है एंड दिस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। तो एक तो इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एशिया। दूसरा, ये सदर्न एक्सटेंट जो है, सदर्न एक्सटेंशन एशियन कॉन्टिनेंट का है, वो है। आपको पता है एशियन कॉन्टिनेंट हमारा सबसे बड़ा लैंड मास है अर्थ सरफेस पर, इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो इसका जो है एक तो ये सेंट्रली लोकेटेड है बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एशिया, जैसे हम अभी देख रहे हैं। एंड सेकंड पार्ट ये है सदर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट बेस्ड है, याद रखने की चीज़ है। सेकेंड थिंग इज दैट ट्रांस इंडियन ओशन राउट्स जो है, ट्रांस इंडियन ओशन राउट्स हम किनको बोलते हैं बेटा? जो बहुत सारी कंट्रीज़ है वो जो है अपना कार्गो, अपना माल, अपने प्रोडक्ट्स, वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ रास्तों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, राइट? तो कुछ ऐसे रास्ते हैं जो इन कंट्रीज से आते हैं, जो कि इंडियन ओशन की कोस्ट लाइन से होकर गुजरते हैं। इंडियन ओशन बेटा कहाँ है? हम लोग देखते हैं इंडियन ओशन जो है हमारे इंडिया का जो टेल पार्ट है, जो पेनिनसुलर पार्ट है, उसके नीचे यहाँ कहीं दिस इज इंडियन ओशन। एंड वहाँ से कई रास्ते हैं जहाँ से कुछ कंट्रीज अपना प्रोड्यूस जो है, जो भी वो चीज़ें बनाते हैं, वहाँ से होकर, इंडियन ओशन से होकर वो दूसरी कंट्रीज यानी वेस्टर्न कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे मुल्कों में, उन ममालिक में अपना जो है सामान लेके जाते हैं। और जिन रास्तों से वो लेके जाते हैं, क्योंकि वो इंडियन ओशन के थ्रू है, वो रास्ते इंडियन ओशन के थ्रू है, तो इसलिए उनको ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स कहा जाता है। और ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स चूंकि जो कंट्री इंडिया है इसके ही इर्द गिर्द है, इसी के कोस्ट लाइन से होके गुजरती है कहीं ना कहीं, तो इसकी वजह से एक इम्पॉर्टेंट एक लोकेशन प्रोवाइड करता है ये इंडिया को, क्योंकि इस वजह से जो है उन कंट्रीज़ का प्रोड्यूस इन इन रास्तों से गुजर के जाता है, जिससे इंडिया को काफ़ी सारा मदद मिल चुका है। ओके, पॉइंट नंबर 4 इज दैट द पेनिनसुलर पार्ट, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला, जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, वो क्या है? वो प्रोट्रूड करता है इनटू द इंडियन ओशन। इसका जो पेनिनसुलर पार्ट है वो इंडियन ओशन की तरफ है, ठीक है ना? एंड इसके बाद जो है, इस वजह से क्या मदद मिलती है इंडियन ओशन में, इसका जो पार्ट है उससे क्या मदद मिलता है? इससे इंडिया जो है
अच्छे एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स बना सकता है वेस्टर्न एशिया के साथ। इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात है वेस्टर्न एशिया के साथ थ्रू द सी रूट, ओके, सी रूट की वजह से। सेकंड, जो अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज है उसको जो है वेस्टर्न कोस्ट से ही यानी अरेबियन सी के थ्रू ये जो है अपने ताल्लुकात, अपने ट्रेड रिलेशंस इन कंट्रीज के साथ बना पाता है। साउथ, वो तो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से हुआ। ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं बेटा। ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न कोस्ट से और ईस्ट एशिया जो है, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया जो है वो ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्टेड है। ओके, साउथ ईस्ट और ईस्टर्न एशिया यानी ये पार्ट जो है वो इस कोस्ट से कनेक्टेड है। ये साउथ ईस्टर्न एशिया है। ओके, तो ये भी जो है ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्टेड है। वेस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न एशिया कनेक्टेड है एंड अफ्रीका कनेक्टेड है। ओके, ये अफ्रीका है। यूरोप यहाँ से जो है यहाँ से होके गुजर सकता है या इवन लैंड के थ्रू जा सकता है। एंड हमारा जो साउथ ईस्ट, जो हमारा साउथ ईस्टर्न एशिया और ईस्टर्न एशिया है वहाँ ईस्टर्न कोस्ट से इसके रिलेशंस, इसके जो है ताल्लुकात हैं। ओके, और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, कोस्ट लाइन इंडिया की इज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, यानी पूरी दुनिया में अगर किसी मुल्क का कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है तो वो किसका है? इंडिया का। कितना है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कितनी है? इट इज़ 7,516.6 किलोमीटर्स। एंड ये सिर्फ पेनिनसुलर एरिया का कोस्ट लाइन नहीं है बल्कि जो हमारे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये भी इसमें इंक्लूडेड है। इनकी भी जो है कोस्ट लेंथ इसमें इंक्लूडेड है। ओके, I hope you understood it well, you got it well. Now the second part is in the history of India's relationships, यानी हिंदुस्तान इंडिया के ताल्लुकात कैसे है, कैसे बने हैं जो है दुनिया के साथ। ओके, रिलेशनशिप्स जो है इंडिया की, जो रिलेशनशिप्स है बेटा, जो कि लैंड रूट्स के साथ भी है और मैरिटाइम कॉन्टैक्ट्स, मैरिटाइम यानी जो समंदरी रास्तों से, जो सी और ओशंस के रास्ते से जो इन्होंने अपने रिश्ते बनाए हैं, ट्रेड रिलेशंस बनाए हैं, तो लैंड रूट्स जो है वो ओल्डर है मैरिटाइम कॉन्टैक्ट्स से, यानी जो समंदरी रास्तों से इन्होंने दोस्त बनाए हैं उससे पुराने दोस्त, उससे पुराने रिलेशनशिप्स जिन कंट्रीज़ के साथ बनाए हैं वो लैंड रूट्स के थ्रू बनाए हैं। ओके, उसके बाद जो है अब इन रूट्स का क्या इसका इम्पैक्ट रहा है, क्या असर रहा है, इन रूट्स ने, इन रास्तों ने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के लिए कि इंडिया के आइडियाज़ एक्सचेंज हुए दूसरी कंट्री के साथ, चाहे वो मैरिटाइम, चाहे समंदरी रास्तों से कंट्रीज़ के साथ रिश्ते बने हो या रोड्स यानी सड़कों के रास्तों से, ज़मीन के रास्ते से जो है रिश्ते बने हो, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया के एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एक्सचेंज हुए बिटवीन इंडिया एंड दी अदर कंट्रीज़। कमोडिटीज़ यानी चीज़ें जो है आइडियाज़ के साथ साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज़ के इंडिया में आए हो और इंडिया से जाके दूसरी कंट्रीज़ में गए हैं पुराने वक्त से। ओके, इसका जो है हम लोग कहाँ पर देखते हैं, इसके एविडेंसेस हमें कहाँ मिलते हैं? हमें वहाँ मिलते हैं जब हम देखते हैं कि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है जैसे उपनिषद्स, रामायण और इंडिया की फोक टेल्स, इंडिया की कहानियाँ, वो पंचतंत्रा जैसी कहानियाँ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में हमें सुनने को मिलती है। इसके अलावा इंडियन न्यूमरल सिस्टम, यानी इंडिया ने जो एक नया न्यूमरल सिस्टम यहाँ के मैथमेटिशियंस ने इन्वेंट किया था जिसमें डेसिमल सिस्टम जो हम आज पढ़ते हैं वो इन्होंने जो है इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, वो पूरी दुनिया तक जो है इन्हीं रास्तों से पहुंचा है। इसके अलावा अगर हम दुनिया का इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर देखते हैं तो वो हम किस फॉर्म में देखते हैं? ग्रीक स्कल्पचर, यानी जो यहाँ की बिल्डिंग्स है, यहाँ की जो स्कल्पचर्स है वो ग्रीक ओरिजिन के है। ग्रीस जो एक कंट्री है
एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ के ओरिजिन से जो है ये यहाँ का स्कल्पचर हमको देखने को मिलता है, मूर्तियाँ वगैरह, आर्किटेक्चरल स्टाइल यानी बिल्डिंग्स बनाने का स्टाइल जो है, और ऑफ डो सॉरी ये डोम है बेटा, दिस इज़ नॉट सम, दिस इज़ डोम, इट्स टाइपिंग एरर। और मिनरेट्स यानी मीनार्स जो वेस्टर्न एशिया, जैसे आपने हिस्ट्री में सुना होगा जिस तरह से मुगल्स और स्लेव डायनास्टी ने जो यहाँ पे आर्किटेक्चर लाया है, वो हमें इंडिया के मुख्तलिफ पार्ट्स में देखने को मिलेगा। ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दिस द फर्स्ट वन इज, जो कि एशिया से आया हुआ स्कल्पचर है यहाँ पे, एंड दिस इज सॉरी दिस इज आर्किटेक्चर, एंड दिस वन इज स्कल्पचर्स। आप अगर आप अजंता केव्स वगैरह में जाओगे, आपको देखने को मिलेगा ये स्कल्पचर जो कि ग्रीक ओरिजिन का है। दिस वन इज फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, ईरान से आए हुए जो है ये टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है। और इतना ऑब्सेशन इस आर्किटेक्चर का ब्रिक्स के साथ था कि अगर पत्थर के भी ये बिल्डिंग्स बने हो, इनका बाहर का टेक्सचर ब्रिक जैसा दिया जाता था। ये इनका स्टाइल था आर्किटेक्चर का। ओके, उसके बाद हमारा है इंडियाज़ नेबर्स, यानी इंडिया के कौन कौन से हमसाए हैं, हमसाया ममालिक है। तो इंडिया अपनी जो है बाउंड्री 9 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, यानी 9 ऐसी कंट्रीज़ है जो एक्सट्रीम इमीडिएट नेबर्स हैं इंडिया के। 9 कंट्रीज़ जो हैं इनमें आती है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। नॉर्थ इज़ दिस, वेस्ट इज़ दिस, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं, दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, राइट। नाउ नॉर्दर्न साइड से अगर हम नॉर्थ की तरफ से देखेंगे, हमारे पास है, नॉर्थ की साइड से हमारे पास चाइना है, ये चाइना है। उसके बाद तिब्बत है। ओके, तिब्बत इज समवेयर हियर। ओके, यहाँ पर है, इस पे नहीं दिखाया मैप पे, बट समवेयर हियर इज तिब्बत। देन वी हैव नेपाल एंड वी हैव भूटान। ओके, म्यांमार एंड बांग्लादेश जो है ईस्टर्न साइड में है, दिस इज बांग्लादेश, and Myanmar again isn't showing in this map, so it is somewhere here. Burma, right, this is Burma, this is also called Myanmar। तो ये वाली जो कंट्री है, let me show you it again, मैप को बड़ा करके हम लोग देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं, दिस इज बर्मा, जिसको हम म्यांमार भी कहते हैं, एंड दिस वन इज बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 2 कंट्रीज़ है इंडिया के नेबर जो कि ईस्टर्न साइड में है। एंड अगर हम सदर्न साइड की बात करते हैं, सदर्न साइड में 2 आइलैंड कंट्रीज़ है, पहला तो श्रीलंका है एंड दूसरा है मालदीव्स। ओके, तो ये हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज़, इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया की। श्रीलंका जो है, श्रीलंका सेपरेट किया गया, अलग किया गया है, यानी श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नैरो चैनल है, एक रास्ता है सी का, जिसको हम लोग पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। और मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के सदर्न साइड में मौजूद है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एरिया है, दिस वन, श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार जो है चैनल है सी चैनल, वो है इसके बीच में, श्रीलंका और हमारे इंडिया के बीच में। एंड सेकेंड थिंग इसकी लक्षद्वीप आइलैंड्स कहीं यहाँ पर है, और इसी के साउथ में मालदीव्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज़ इट फॉर योर फर्स्ट चैप्टर। ये हमारा पहला चैप्टर था जो अब हम लोगों ने ख़त्म किया है। एंड ये चैप्टर जो है ये सेकंड पार्ट था चैप्टर 1 का, जिसका नाम था इंडिया साइज एंड लोकेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने जैसे बोला फैक्ट्स के बेसिस पर है, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड आप चाहते हैं हम और अच्छे वीडियोस बना सके, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं। आप हम आपका फीडबैक जानने
करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप हमें वो अपने हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल इको एसएप पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं एंड फेसबुक पे एना कोर्सो एन एस नाम का हमारा फेसबुक हैंडल है, वहाँ पे हमें जो है फॉलो कर सकते हैं एंड एन्जॉय स्टडिंग विद इको एसएप। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।